मुझे पहचानो, यह समय है मेरे दर्शन की चरम स्थिति का, जब पापी और अपराधी दंडित होंगे तो मेरे भक्त मेरे कल्याणकारी रूप का दर्शन पाते हुए मेरी वाणी को सत्य होते हुए देखेंगे भी और मेरे इस दर्शन को चित्त में धारण भी करेंगे। ओम जय राम जी। मित्रों, इसके पूर्व की आप हमारे इस वीडियो को देखना प्रारंभ करें, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। भगवान के इस आदेश के अनुपालन में मैं भगवान की वाणी को आप तक पहुँचाने का एक गिलहरी सा प्रयास कर रहा हूँ। ये साक्षात भगवान की वाणी, जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से भक्त अर्जुन जी के माध्यम से संपूर्ण विश्व प्राणी मात्र को प्राप्त हुई, उसी तरह से आज के समय में भगवान पुनः उसी गीता को नए रूप नए कलेवर में आज के मनुष्य की मानसिक ग्रहणशीलता और सोच के अनुरूप पुनः उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगर आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से निर्भय, निश्चिंत और आनंद युक्त बनाना चाहते हैं, सारी समस्याओं, बाधाओं, रोगों, कष्टों से मुक्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि आप और आपका परिवार पूर्ण सुरक्षित रहे, तो इस वीडियो को अवश्य सुनें। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो आप ये समय अपना कहीं और दे सकते हैं। प्रणाम। ओम शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आस्था का आधार लेकर रहने वाला जीवन में कहीं भी निराधार नहीं होता। आस्था का आधार लेकर रहने वाले का आधार स्वयं मैं बन जाता हूँ। जीवन अनेकों प्रकार के संघर्षों से भरा पड़ा है। जिस जीवन में हर बाधा, हर संघर्ष का भाव स्वीकार के रूप में हो, वह भाव आस्था का होता ही नहीं, अनास्था ही होती है। जब तक मनुष्य स्थान स्थान पर भागता, आधार खोजता और संरक्षण मांगता है। भावना में बसा विश्वास ही तुम्हें जीवन में बल देगा। मुझ पर भक्ति, विश्वास और आस्था को गहरा करो, जीवन स्वयं मंगलमय हो जाएगा।
संघर्ष जीवन में अनेकों रूपों में अनेकों कारणों से आते हैं। कभी संघर्ष भाग्य से आते हैं और कभी इस कारण भी आते हैं जब मनुष्य मुझ में भक्ति रखकर मेरी ओर बढ़ना चाहता है। सत्य की राह रोकना ही असत्य का स्वभाव होता है। यह वह सत्य मानव रूप में होता है। उन मानव रूपों में कभी तुम्हारा परिवार, कभी तुम्हारे अपने, तुम्हारा समाज तुम्हारे लिए संघर्ष की स्थिति पैदा करता है। कभी वे जो अकारण संघर्ष पैदा करते हैं, इसलिए कि उनका स्वभाव ही आसुरी होता है और आसुरी स्वभाव ही उन्हें प्रेरणा देता है। मनुष्य के मेरी ओर बढ़ते हुए पगों को रोकने की और वे मनुष्य को भक्त की राह से भटकाना चाहते हैं। और होता भी यही है कि मनुष्य भटक जाता है। उसे सहसा ही आती संघर्षों की आंधी देखकर यह लगता है कि भगवान में भक्ति का अर्थ ही क्या, जब संघर्ष ही करना है, कष्ट ही झेलना है। भावना में भक्ति का रूप ही बदल जाता है और क्षण भर को ही मनुष्य अपनी राह से भटक जाता है। यह भटकना उसे अनास्था की ओर ले जाता है। यही क्षण होते हैं मनुष्य की भक्ति की परीक्षा के भी, मनुष्य की आस्था की दृढ़ता के भी और मनुष्य के मनोबल की दृढ़ता के भी। किसी भी मनुष्य का जीवन संवर नहीं सकता जब तक मनुष्य को भगवान का संबल प्राप्त न हो। इसीलिए जीवन में जब मुझे पहचाना है, मेरी ओर बढ़ना चाहा है, तो मन को दृढ़ रखना होगा। मन में जागती आस्था की जड़ें गहरी करनी होगी। इन आस्था की जड़ों में जितना अधिक वाणी का जल डालोगे, गहरी होती जाएंगी। आने वाले संघर्षों की आंधी तुम देखोगे स्वयं शांत होती जाएगी। उनका प्रभाव पड़ सके ऐसा संभव ही नहीं होगा। संघर्षों के रूप, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि अनेकों रूपों में आते हैं, उनमें एक रूप होता है उनके द्वारा दिया संघर्षों का भी, जो दृश्य रूप में न होकर अदृश्य रूप में पृथ्वी पर विचर रही हैं। उनके रूप मानव शरीर पाने को छटपटा रहे हैं, किंतु उनका अधिकार क्या हर मन पर होता है? यह अधिकार केवल उन मनों पर कर पाती हैं। यह अधिकार केवल उन मनों पर कर पाती हैं जो मन ही दुर्बल होते हैं, जहाँ आस्था की बाती ही नहीं जलती, जो संसार भर में भटकते हैं प्रकाश पाने, और जो प्रकाश पाते हैं वह स्वयं इतना कमज़ोर होता है कि राह दिखा सकने के पहले ही बुझ जाता है और आस्था का प्रकाश वहाँ होता ही नहीं। उस मन के अंधकार में घुस आती हैं वे अदृश्य शक्तियाँ, जिनके रूप ही होते हैं मनुष्य को कष्ट देने के लिए, उनका अस्तित्व मिटाने की सामर्थ्य
संसार में तलाशोगे, भटकोगे। उनका अस्तित्व मिटाना या स्थायित्व देना क्या मनुष्य की सामर्थ्य की बात होती है? जो अपना ही अस्तित्व समेट कर नहीं रख सकता, वह मेरे विधान में बाधा किस प्रकार डाल सकता है? अपने जीवन का हर कष्ट, हर एक रूप, हर संघर्ष मुझे समर्पित कर देने वाले की हर पीड़ा, हर समस्या, हर संघर्ष उसकी नहीं, मेरी होती है। जीवन की राहों पर थकना नहीं, जीना और स्थिर रहना सीख लो। जीवन स्वयं शांत और स्थिर हो जाएगा। अशांति और अस्थिरता जीवन का भाग नहीं बनेगी, स्वयं मेरे चरणों में समाकर समाप्त हो जाएगी। आज का संघर्ष में दिखता जीवन स्वयं शांत हो जाएगा। वाणी के रूप में मेरी शक्ति, लिप रूप में मेरे दर्शन का विश्वास रखो। जहाँ भी मेरी उपस्थिति इस रूप में पाओगे, वहाँ न संघर्ष रहेगा, न बाधा, न समस्या रहेगी, न कष्ट। हर बाधा मेरी ही शक्ति के दर्शन के ताप में समाकर इस प्रकार ध्वस्त हो जाएगी जैसे कहीं कोई समस्या थी ही नहीं। हर पल मेरी ही अपनी कल्याणकारी शक्ति का दर्शन पा जाएगा। शक्ति और सामर्थ्य से भरा जीवन ही जीने की चेष्टा करो। साहस और शक्ति साथ ही चलते हैं। साहस हो, शक्ति ना हो तो उस साहस का भी अर्थ क्या? शक्ति हो, साहस ना हो, उस शक्ति का भी अर्थ क्या है? और शक्ति और साहस आता है स्वयं मेरी ही अपनी कृपा से, अथवा फिर भाग्य से ही अगर कोई पा गया हो। किंतु ऐसा बहुत कम ही होता है। आज का मनुष्य अपने जीवन में इतना नीचे गिर गया है कि उसकी अपनी ना तो शक्ति ही है, न साहस। शक्ति और साहस दोनों ही आते हैं मनुष्य के चारित्रिक बल से, और चारित्रिक बल उसी के पास होता है जिसका मुझ में विश्वास होता है।